Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel Maths Tutorial by Dibesh sir. This is NCERT chapter number 5 Continuity Differentiability. So हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 5.5 को 1 से लेकर 12 तक कर चुके हैं. So इस क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे. So stay with me. Let's begin our class. Find d by dx of y to the power x is equal to x to the power y है. दोनों तरफ log अप्लाई कर लेते हैं. That is हो जाएगा x log y, y log x. तो फिर डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं. x रखा, log y का डेरिवेटिव हो जाएगा y 1/y. फिर अदर देन x है तो dy by dx. फिर log y रखा, फिर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. सिमिलरली इसे u इसे v पकड़ो, y रखा, log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x. फिर log x रखा, फिर y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx. फिर dy by dx को एक साइड, बाकी सबको दूसरे साइड. सो dy by dx कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा हमारे पास x/y माइनस log x. फिर ये उस तरफ गया तो माइनस, तो y/x माइनस log y. फिर दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो dy by dx हो जाएगा दिस अपॉन दिस. ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो y माइनस x log y फिर अपॉन x. फिर इसमें एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस y log x अपॉन y, y ऊपर x नीचे. तो y अपॉन x, y माइनस x log y अपॉन x log x माइनस y log x. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x. अगेन लॉग अप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ तो हो जाएगा y log cos x, ये हो जाए x log cos y. दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं. इसको u इसको v समझो. y बाहर रख के log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x. फिर log cos x बाहर रखेंगे, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx. सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे. दैट इज़ x बाहर रखा, log cos y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/cos y. फिर अदर देन x है तो माइनस साइन y. फिर y है तो इसका भी डेरिवेटिव दैट इज़ dy by dx. फिर log cos y बाहर रखेंगे, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. अब dy by dx टर्म को एक साइड ले लेते हैं तो dy by dx ले लिया तो बचा हमारे पास बचेगा दैट इज़ log cos x. और ये वाला उस साइड ले लेंगे तो ये माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा x tan y है ना. फिर dy by dx कॉमन लिया तो ये बचा. फिर यहाँ पे रहा log cos y और ये उस तरफ ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा y tan x. फिर डिवाइड कर लेते हैं log cos y अपॉन प्लस y tan x अपॉन log cos x प्लस x tan y. नेक्स्ट फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई. लॉग अप्लाई कर लेते हैं तो log एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई log e. log e की वैल्यू 1 होता है तो ये हो जाएगा हमारा. फिर से डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x दैट इज़ एक्स वाई. अदर देन x है तो दोबारा डेरिवेटिव करेंगे. x को बाहर रखा, y का डेरिवेटिव dy by dx. फिर y को बाहर रखा, x का डेरिवेटिव 1. यहाँ पे डेरिवेटिव कर लेते हैं दैट इज़ 1 और इसका dy by dx. फिर इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल आउट 1/y dy by dx. फिर इसको इसके साथ करेंगे तो y कैंसिल आउट 1/x इज इक्वल टू 1 माइनस dy by dx. सो dy by dx कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा 1/y. ये इधर आया तो +1. फिर 1 को रखा, इसको उधर ले गया तो माइनस 1/x. तो dy by dx हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/x अपॉन 1/y प्लस 1. तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये ऊपर चला गया दैट इज़ y x माइनस 1 अपॉन x y प्लस 1. नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस x4 1 प्लस x8. ऑल्सो फाइंड f-1. तो यहाँ पे log दोनों तरफ अप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log 1 प्लस x प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस x4 प्लस log 1 प्लस x8. फिर डेरिवेटिव करते हैं तो ये 1/y dy by dx हो जाएगा. फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस x. अदर देन x है तो दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही आएगा. फिर इसका डेरिवेटिव दैट इज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा.
इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 + x4, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4x³ हो जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1 + x⁸, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 8x7 हो जाएगा। फिर y को उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये पूरा चीज़ यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई और इसे वैसे ही रहने दिया। ये हो गया f' dy/dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं f'। तो अब बोला ये पूरा f' हो गया। अब हमें ढूंढना है f'1, मतलब x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 1 डालना है। तो ये रहा 1 + 1 दैट इज़ 2, 1 + 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, 1 + 1 दैट इज़ 2, 1 का 4 भी 1 + 1 दैट इज़ 2, 1 का 8 भी 1 दैट इज़ 1 + 1 2। फिर यहाँ पे डालते हैं 1/1 + 1 दैट इज़ 2, यहाँ पे डालते हैं 2/1 + 1 दैट इज़ 2, यहाँ पे हो गया 4 × 1 दैट इज़ 4/1 + 1 दैट इज़ 2, यहाँ पे हो गया 8 1/1 + 1 दैट इज़ 2। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 दैट इज़ 4 2 1 7 प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा 15/2 और ये रहा 2/4 दैट इज़ 16 हो गया। 16 × 15/2 कैंसल आउट करेंगे तो 8 15 = 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट x² - 5x + 8 × x³ + 7x + 9 इन 3 वेज। इसको 3 वे में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वही बोला गया है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल दैट इज़ UV, है ना, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंपल पॉलिनोमियल। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरा एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, फिर उसको डेरिवेटिव करेंगे। फिर हम लोग तीसरा मेथड है कि लॉगरिदमिक यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे लॉग अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। तो y = दिस है, तो u, इसे u पकड़ो, सही है, इसे u पकड़ना है, इसे v, u को बाहर रखा, इसका डेरिवेटिव दैट इज़ 3x² + 7, फिर v को बाहर रखा, इसका डेरिवेटिव दैट इज़ 2x - 5, फिर दोनों को मल्टीप्लाई दोनों को कर लेंगे और सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, आंसर ये आ जाएगा, है ना। मैंने ये स्टेप्स स्किप कर दिया है, लेकिन ये बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करके ऐड करके हम डायरेक्ट लिख देंगे। नेक्स्ट है दूसरा मेथड, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पॉलिनोमियल। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² × x³ दैट इज़ x5, ऐसे करके पूरा मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, सही है। और ये तो छोटे वाला चीज़ नहीं है, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। आप पूरा इसे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा, आने के बाद फिर इसको डेरिवेटिव अप्लाई करो, दैट इज़ 5x4 - 20x³ + 45x² - 52x + 11, ठीक है। फिर ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड है लॉग अप्लाई कर लेते हैं। तो लॉग, ये हो गया y = दिस, तो लॉग दोनों तरफ अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log x² - 5x + 8 प्लस log x³ + 7x + 9, है ना। फिर डेरिवेटिव अप्लाई करो, दैट इज़ 1/y dy/dx, इसको करेंगे तो 1/x² - 5x + 8 और अदर देन x है तो फिर से दोबारा डेरिवेटिव दैट इज़ 2x - 5, इसका डेरिवेटिव करो दैट इज़ 1/x³ + 7x + 9, फिर इसको डेरिवेटिव करो, अदर देन x है तो इसको भी डेरिवेटिव करो दैट इज़ 3x² + 7, फिर y जो है दैट इज़ ये है, उसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, फिर सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर यही आएगा। ये हो गया हमारा फाइनल क्वेश्चन। इफ़ u v w आर द फंक्शन ऑफ x, देन show that d/dx of u v w, that is du/dx vw plus u dv/dx w plus uv w/dx in 2 ways. First way by repeated application of product rule, second by logarithmic differentiation. तो हमारा हो गया y = uv/w लिख लेते हैं। तो इसको आप पकड़ो u वाला पार्ट और इसको सेकंड वाला पार्ट v वाला पार्ट पकड़ो, तो अप्लाई कर लेते हैं, दैट इज़ dy/dx, u बाहर रखा, इन दोनों का डेरिवेटिव प्लस इन दोनों को बाहर रखा, u का डेरिवेटिव, फिर u बाहर रखा, फिर से इसे u पकड़ो, इससे v, सही ना, v बाहर रखो, इसका डेरिवेटिव प्लस w बाहर रखो, v का डेरिवेटिव, प्लस ये वैसे ही रहने देते हैं,
अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दैट इज़ यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, फिर यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। देखो ये पूरा आ गया है। नेक्स्ट मेथड बोला है कि लॉगरिथम में डिफरेंशिएशन करो, तो y इज़ इक्वल टू यू वी डब्ल्यू है, तो दोनों तरफ log अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log u प्लस log v प्लस log w। तो ये डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, इसको करेंगे तो 1 अपॉन डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब y मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y ये है, y सब में मल्टीप्लाई होगा, तो सब में मतलब यहाँ पे यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू मैंने किया है, तो यू यू कैंसिल आउट हो गया है, यहाँ पे वी वी कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल आउट, तो बचा वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, फिर यहाँ बचा यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पे बचेगा यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। सही है, तो सेम यहाँ पे जो प्रूफ किया, जो पूछा गया था हमने निकाल दिया। सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दैट इज़ 9510509053 में मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग आवर क्लास। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू हैव नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज़। थैंक यू।